नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है 28 से पहले बड़ा दांव, कांग्रेस करेगी बदलाव। कांग्रेस लगातार बदलाव के रास्ते पर कैसे कैसे आगे बढ़ती जाएगी, क्या क्या परिवर्तन होंगे, पहले समझ लेते हैं ये हमारी रिपोर्ट देखकर और फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। दो 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारा दिया था, वक्त है बदलाव का। अब यही नारा कांग्रेस का मूल मंत्र बनता दिख रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। पार्टी अब एक पद एक व्यक्ति के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने जा रही है। साथ ही कांग्रेस को ऐसे लोगों की तलाश भी है जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो। कुल मिलाकर कांग्रेस 2026 की शुरुआत से ही 2028 की बिसात बिछाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मेरे पास में जो एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति बहुत सारे काम करना चाहता है। वो संगठन में भी काम करना चाहता है, वो चुनाव भी लड़ना चाहता है, उसके बाद वो पार्टी में वो व्यक्ति पद भी चाहता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर पाते। तो जो न्याय नहीं कर पाते तो फिर ये होता है कि काम से कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसका नतीजा ये आता है कि हम लोग चुनावों में कहीं विजय नहीं हो पाते। इसलिए इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद पर, यदि उसे चुनाव नहीं लड़ना है उन व्यक्तियों को, और वो संगठन के लिए पूरा समय देंगे तो निश्चित रूप से वो एक लक्ष्य को लेकर काम कर पाएंगे। कांग्रेस में अब एक व्यक्ति एक पद पर काम। आलाकमान के निर्देश के बाद शुरू हुआ एक्शन। जिस पद पर है उसी पर काम करेंगे नेता। आलाकमान की मंशा के हिसाब से होगा काम। पार्टी को मिलेगा पुराने नेताओं का मार्गदर्शन। नए को मौका देकर मजबूत होगी पार्टी। प्रवक्ता बनाने के लिए हो रहा है टैलेंट हंट। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की पार्टी को तलाश। संगठन, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति की समझ हो। टैलेंट में नहीं होगा उम्र का बंधन। दिल्ली से जिला कार्यकारिणी छोटी रखने का संदेश। ज्यादा संख्या में नियुक्तियों पर हाईकमान की रोक। बड़े और छोटे जिलों की सदस्य संख्या हुई तय। बड़े जिलों में 55, छोटे जिलों में 35 सदस्य का निर्देश। 3 जिलों में गाइडलाइन से ज्यादा पदाधिकारी। 15 दिनों में जिलों की कार्यकारिणी बनाने का निर्देश। 2028 चुनाव से पहले कांग्रेस का नवाचार। मंगलवार को कांग्रेस ने सभी प्रवक्ताओं को कार्यमुक्त कर दिया था। पार्टी नवाचार के साथ रिफॉर्म की राह पर है। साथ ही बीजेपी संगठन पर भी उसका पूरा फोकस है। बीजेपी भी एक व्यक्ति एक पद के विचार को लगातार आगे बढ़ाकर कार्यकर्ताओं की नई फौज तैयार कर रही है। कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूती और युवाओं पर फोकस कर रही है, वहीं बीजेपी को इसमें भी अंदरूनी कलह दिख रही है। देखिए, कांग्रेस को एक पद एक परिवार का फॉर्मूला है, वो सबसे पहले त्यागना चाहिए। जब तक ये नहीं त्यागेंगे तो बाकी सारे फॉर्मूले बेअसर हैं। केंद्र में एक परिवार, प्रदेश में कुछ परिवार, जिलों में तो परिवार हैं ही हैं। तो इसके बाद ये सारे के सारे जो शिगुफे हैं वो शिगुफे ही हैं, बाकी सब बेमानी है। कांग्रेस संगठनात्मक सर्जरी के जरिए खुद को चुनावी मोड में लाने की कोशिश कर रही है। इस बीच विरोध के सुर भी उभर रहे हैं। पुराने प्रवक्ताओं के टैलेंट हंट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। शायद लंबे समय से पदों पर बने लोग बॉलीवुड जैसा स्टारडम तो चाहते हैं, पर हर फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने वाले एक्टर्स से सीखना नहीं चाहते। इस बीच कांग्रेस बदलाव के सहारे अभी से 2028 का दांव खेलने में जुटी है। ये कितना कारगर होगा, ये उसके नेता और कार्यकर्ताओं का समर्पण ही तय करेगा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बॉलीवुड यानी मुंबई फिल्म उद्योग एक समय दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग की तरफ देखेगा, चाहे स्क्रिप्ट उठानी हो। हालांकि ये प्रोसेस अर्ली 80s से शुरू हो गया था और जितेंद्र ऐसे पहले फिल्म स्टार थे जो दक्षिण की स्क्रिप्ट और वहाँ के डायरेक्टर्स के साथ फिल्में करते थे। कारण एक था कि वो खुद जितेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं चेन्नई उतरता था और मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, क्योंकि 3 महीने में फिल्म वो बनाकर जैसे छाप कर निकाल देते थे। कारण डिसिप्लिन। पूरी फिल्म यूनिट का, स्नैक्स का, नाश्ते का, डिनर और लंच का एक ही मेन्यू होता था, एक ही, कि चाहे वो नागार्जुन हो, चाहे ये अल्लू अर्जुन हो। इडली है तो इडली, लाइटमैन के लिए भी इडली, अल्लू अर्जुन के लिए भी इडली। स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है। अगर 6 बजे का शूट है तो 4:30 बजे पूरी यूनिट, डायरेक्टर, एक्टर,
लाइटमैन, क्लैपिंग बॉय, क्लैप बॉय, सब मौजूद रहते हैं। उसका फर्क है, ये डिसिप्लिन की जीत है। मुंबई फिल्म उद्योग इसी में उलझा रहा कि जूते के फीते बांधने वाला कहाँ है भाई, कहाँ गया, फ्लोर मैनेजर किधर है, वो कॉफी चाहिए मुझे, आप चले गए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जीवन में, और कांग्रेस ये समझ रही है कि हमारे यहाँ भी नेता इंतज़ार करते रहे कौन चाय लाएगा, कौन कॉफ़ी लाएगा। अरे भैया खुद उठो, चाय बनाओ, 4 और लोगों को पिलाओ। हमारे सवाल देखिए, बंसल न्यूज़ के सवाल, एक व्यक्ति एक पद फार्मूला 2028 में कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड बन पाएगा? क्या पुराने नेताओं से पद छीनने का फैसला पार्टी में गुटबाजी बढ़ाएगा? क्या 2026 से 2028 की तैयारी करके कांग्रेस बीजेपी संगठन को टक्कर दे पाएगी? ये सवाल है हमारे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, सीनियर लीडर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत स्वागत है। रोशनी यादव जी हैं, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस की, उनका बहुत स्वागत है। और अरसे बाद हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं हमारे साथ, जो न सिर्फ एक पत्रकार हैं बल्कि उतने ही संवेदनशील, पर्यावरण, काव्य रचना, इन सब से जुड़े हैं। और जिस पीढ़ी से वो हैं, तो मैं कोई दादा साहब फाल्के की पीढ़ी का नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हाँ ये लगता है, इनको देखता हूँ तो लगता है कि युवाओं को ये ज़रूर होना चाहिए। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी आपकी कि लगातार कांग्रेस कोशिशें कर रही है और कहा भी गया है दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है। तो अब हद तो हो ही गई है, 2 दशक से ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हो गया, 14 महीने की सरकार छोड़ दें 18 की, तो दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है। तो अब ये वाकई दवा बनेगा, क्योंकि कांग्रेस को अब दवा ही लेनी पड़ेगी और वो दवा है अनुशासन की। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। और जिस किस्म से कांग्रेस में जीतू पटवारी के आने से ही एक पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत हो गई थी, बड़ा संकेत था उनको लाया जाना। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है राज्यसभा में, उनका पद जो है अभी उनको बाद में बहाली मिलेगी नहीं मिलेगी संशय है। और ऐसे में चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होने में हालांकि वक्त है, लेकिन तैयारी के लिए एक पहल कांग्रेस ने की है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जो कि शुरुआत से ही क्षेत्रीय संतुलन से ही चलती आई है, कांग्रेस के क्षेत्रफल हैं, चाहे वो मालवा निमाड़ की बात करें, चाहे वो विंध्य की बात करें, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, तो जीतू पटवारी के सामने एक चैलेंज ये शुरुआत से बना हुआ है कि वो क्षेत्र आधारित संगठन को कैसे बदले और परफॉर्मेंस पे लेके आए। तो ये अच्छी पहल कही जा सकती है, लेकिन सियासत में एक और एक का मतलब हमेशा 2 नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत सारे अपवाद रहेंगे और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए जो वरिष्ठ लोग हैं उनको नाराज होने से बचाने के लिए कुछ बीच के रास्ते भी निकाले जाएंगे। और अभी प्रवक्ताओं की एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस के पास थी। प्रवक्ताओं से कहा गया कि एक बार हम टैलेंट हंट करेंगे कांग्रेस में, लेकिन जो पिछले अनुभव है शरद जी, कांग्रेस में ऐसी कवायदें बहुत पहले से होती आई है और उसके बाद होता वही है जो होता आया है। बहरहाल देखते हैं इसका क्या होता है। बिल्कुल सही बात है कि कई बार नवाचार भी इतने गहरे नवाचार ना हो जाएं कि जो नवाचार के बजाय कहीं आपका ट्रैक ही बदल दें। और कुछ चीज़ें होती ही हैं। अब बच्चों को पालने का जो एक प्रक्रिया माता पिता को इनहेरेंट मिलती है, उस प्रक्रिया में नवाचार आप क्या कर सकते हैं? उनको स्नेह चाहिए, अफेक्शन चाहिए, संस्कारों का एक रिश्ता चाहिए। अब आप उसके लिए भी कह लीजिए कि बच्चे पालने की कोई क्लासेस हो तो हम वहाँ दाखिला ले लें, तो ये एक चैलेंज भी बनता है कई बार, क्योंकि अच्छी बहू बनने की क्लासेस हैं हर्षवर्धन जी आजकल तो, और बाकायदे एडवर्टाइज करके चला रही कि कैसे आप बेडशीट बिछाएं, कैसे मेहमान आए, फूफा जी मौसी जी तो कैसे बिहेव करें। बट ये सब अभी मुझे एक बड़ा रेलेवेंट उदाहरण याद आया। इंदौर में एक प्रोग्राम हुआ था गर्भ संस्कार को लेके। जी हाँ। यानी कि बच्चे का जन्म आप चाहते हैं माता पिता के तौर पे, तो गर्भवती होने के बाद माता को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता को व्यवहार कैसा करना चाहिए, अच्छे विचार, अच्छा आहार, बिल्कुल, और अच्छी नैतिकता। तो ये कहीं कहीं कांग्रेस का गर्भ संस्कार तो नहीं है, देखना हो। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वो संस्कार हों, वो कहीं
ऐसी तरफ ना चले जाएं कि आप इतने प्रयोग धर्मी हो जाएं कि चौबे जी बनने गए थे छब्बे जी और दुबे जी हो गए। तो ये जो कहावत है इसको ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। लोया साहब, आप किस तरह देखते हैं मसला? फिर मैं कहूँगा कांग्रेस का है, लेकिन जाहिर है आप दोनों बड़े स्नेह से एक दूसरे के नवाचारों को, प्रयोगों को, कोशिशों को देखते हैं, तो आपकी टिप्पणी आमंत्रित है। देखिए शरद जी, मैं तो कांग्रेस को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं सबसे पहले जी। कि वो कुछ कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिले, क्योंकि आज तक का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस जो कोशिशें करती है, तो कोशिश अगर वास्तव में ईमानदारी से की जाए तो कोशिशें तो कामयाब होती है जी। परंतु कांग्रेस घोषणा करती है, कोशिश नहीं करती है। मैं बहुत छोटा सा बच्चा था जब के कामराज का जमाना था, तब से परिवर्तन का प्रयास कर रहे। फिर आपको ध्यान होगा डबरा में एक सम्मेलन हुआ, तब भी परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। जयपुर अधिवेशन में कुछ अलग प्रयास किए, फिर पचमढ़ी में अधिवेशन किया, फिर उसके लिए कुछ दिशा निर्देश हुए। मगर मेरा जितना अनुभव है, जितनी मेरी जानकारी है कि कांग्रेस ने जो जो भी निर्देश दिए हैं उनका कभी अनुपालन नहीं किया है। कोशिशें तो देखिए हमेशा कामयाब होती हैं, परंतु बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जयपुर अधिवेशन में तय हुआ था कि एक परिवार के 2 लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, परंतु एक परिवार से 3 लोग संसद में हैं। तो ये कांग्रेस जो प्रयोग कर रही है वो थोड़ा सा इसमें भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कांग्रेस ईमानदाराना तरीके से वो प्रयास करेगी। दूसरा जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय छत्रपों के भरोसे चलने वाला राजनीतिक दल उन्हें कितना किनारे कर पाएगा, क्योंकि आज तक तो कांग्रेस में एक पट्टावाद की संस्कृति है। ये हो सकता है थोड़ा कठोर शब्द हो, परंतु कांग्रेस में व्यक्तियों के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता है। आपकी रिपोर्ट में जब मैं सुन रहा था तो उसमें एक शब्द आया था कि उन कार्यकर्ताओं के समर्पण से ही योजना को सफलता मिलेगी। ये बड़े बिलोमार्थी शब्द हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हो और समर्पण का भाव हो, क्योंकि समर्पण किसके प्रति रखे? किसी व्यक्ति के प्रति, अपने नेता के प्रति, या किसी परिवार के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति? ये कांग्रेस में तय होना बहुत कठिन है। ऐसे बहुत राजनेताओं को मैं जानता हूं जिनका पार्टी की विचारधारा के प्रति कमिटमेंट था, जिनका भारत की जनता के प्रति कमिटमेंट था, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति कमिटमेंट था, मगर उनका परिवार के प्रति कमिटमेंट नहीं था। तो वो हाशिए पर ला दिए गए और उनकी राजनीति धीरे धीरे समाप्त हो गई। मगर मैं ये सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी में यदि वो छोटी कार्यकारिणी बनाने की बात कर रहे हो, मगर एक चीज जरूर है जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक कार्यकर्ता टैलेंट हंट करके नहीं आ सकता है। राजनीतिक कार्यकर्ता तो शरद जी केवल विचारधारा से आता है। विचारधारा के बाद आप उसका प्रशिक्षण करिए और उसमें वो टैलेंट भरिए, मगर उस टैलेंट का हंट मत करिए, क्योंकि वो टैलेंटेड होगा और साथ में आप उससे एक एफिडेविट लेंगे कि आप लिख कर दीजिए कि आप कभी टिकट नहीं मांगेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चलिए इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि आजकल बहुत सारे शब्द सोशल मीडिया और मीडिया से उठाए जा रहे हैं। टैलेंट हंट भी एक ऐसा ही शब्द है। प्रतिभा खोज तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बृजगोपाल लोया जी भी उससे निकले होंगे। किसी वरिष्ठ बीजेपी नेता की दृष्टि पड़ी होगी, नहीं ये लड़का अच्छा बोलता है, इसको लीजिए। परंपरा और विचार से भी स्पष्ट है। रोशनी जी को भी ऐसे ही चुना गया होगा। बहुत पढ़ी लिखी समझदार युवा एक लीडर की संभावनाएं हैं, इनको लाइए भाई। ये भी विचार संस्कार से भी बहुत स्पष्ट हैं। तो है तो ये भी एक किस्म का टैलेंट हंट ही, लेकिन टैलेंट हंट शब्द जरूर थोड़ा चुभता है। ये बात सही है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि हम नए लोगों को चुन रहे हैं और उसकी एक प्रक्रिया तय की गई है, लेकिन अब कई बार खबर बनाने के लिए भी, माफ़ कीजिएगा, मीडिया ही थमा देता। भाई साहब इसी से लगेगी भाई साहब खबर, वो आप टैग कर देना सबको मीडिया हंट। जी रोशनी जी क्या कहेंगी? अच्छी कोशिश है, शुभकामनाएं लोया जी ने भी दी और हम सभी की शुभकामनाएं हैं। अच्छे लोग चुनिए, सशक्त विपक्ष के रूप में और मजबूत होकर सामने आइए, क्योंकि ये लोकतंत्र की आवश्यकता है। जी जी शरद जी, आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट साथियों को। देखिए, पहले तो चूंकि आपका पहला सवाल था कि एक व्यक्ति और एक पद, ये कोई हमारी मजबूरी नहीं है। ये जब भी कोई भी बच्चा स्कूल में जब शिक्षा प्राप्त करता है तो वो अपना लक्ष्य साधता है कि मैं एक एग्जाम की किसमें मैं अच्छा कर सकता हूं, उस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, प्री प्लानिंग करता है। तो कांग्रेस ने भी एक इसी तरीके का ढांचा बनाया है।
कई बार होता है कि हम पे, जैसे मेरे पास ही बहुत सारी जिम्मेदारी है, मैं प्रवक्ता भी हूँ, प्रदेश महामंत्री भी हूँ, क्षेत्र में भी, चूंकि क्षेत्र की एक प्रतिनिधि हूँ जिला पंचायत सदस्य के तौर पे, तो कई बार जब हमें पर्याप्त समय देना होता है, हमें डिबेट्स में जुड़ना होता है, लेकिन उपस्थिति नहीं हो पाती है क्योंकि जब हम क्षेत्र में होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी बात, जब इसमें बीजेपी कटाक्ष करती है तो बीजेपी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए और शुभकामनाएं देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी पाठशाला में बैठकर अगर कोई अच्छा सीखता है, क्योंकि बीजेपी की भी एक पचमढ़ी में पाठशाला हुई थी नेताओं की जुबान पे ताला लगाने के लिए, जो बराबर बदतमीजियां की जा रही थी, पर मुझे लगता है कि आज तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अगर कांग्रेस ने टैलेंट हंट जैसा एक शब्द दिया है, तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति की, पार्टी की विचारधारा तब समझ में आएगी जब उसके आप टैलेंट को जानेंगे, उसके नजरिए को जानेंगे, उसके शब्दों को सुनेंगे, तब आपको उसके विचार समझ में आएंगे। अन्यथा अगर मैं बीजेपी का क्राइटेरिया देखूं तो सबसे ज्यादा आज अगर नेता भी चुने जाते हैं तो जिन पे सबसे ज्यादा एफआईआर होती है वो सबसे अव्वल दर्जे के नेता होते हैं। तो आज मैं इस बात का प्राउड फील करती हूँ कि हमारे नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एक टैलेंट हंट जैसा नाम दिया है। क्योंकि हम जब एजुकेशन या स्कूली परीक्षाओं या जब हम स्कूल की पाठशाला में पढ़ते हैं तो टैलेंट के साथ साथ हमें हर समय पे परीक्षाएं देनी होती हैं, और अगर इन परीक्षाओं के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा, इससे पहले आपने देखा होगा कि संगठन की जब नींव रखी गई तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए और बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं कांग्रेस इस नजरिए को देखते हुए। जी जी शरद जी, बिल्कुल। देखिए, इससे तो कतई मैं यही कहूंगी कि आज ये जो क्षेत्र में अंतिम पंक्ति में जो कार्यकर्ता फर्श बिछा करके काम करता है, जो बीजेपी इस बात को कहती है लेकिन ये कभी नहीं करते, जो कार्यकर्ता ये कहते हैं कि फर्श बिछाता है, उसको ये फर्श से अर्श पर लेके आते हैं, ये अब इनके शब्दों में रह गया है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी इसी पर काम कर रही है कि जो कार्यकर्ता जमीनी मुद्दों को उठा करके भाजपा की कुंभकर्णीय नींद और जो इनकी गुरूर और घमंड से भरी हुई सत्ता आज बैठी है, इसी को हिलाने के लिए ये काम किया जा रहा है। हर्षवर्धन जी, थोड़ा दार्शनिक सवाल है लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। मुझे ऐसा लगता है कि जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा तुम्हें दिख क्या रहा है, तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे दुर्योधन उधर तीर लेके खड़े हैं, इधर ये तीर लेके खड़े हैं, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। सचिन तेंदुलकर के लिए शेन वॉर्न ने कहा था कि मुझे सिर्फ नाइटमेयर आते हैं, सपने आते हैं। वो बॉलर कह रहा है दुनिया का जो सीमेंट की पिच पर भी टर्न करा लेता था और वो भी आधे आधे फीट की टर्न करा लेता था। क्या कांग्रेस को बीजेपी को भूलना होगा, उसकी सफलता के प्रतिशत को भूलना होगा, अर्जुन की तरह सिर्फ देखना होगा कि मेरा वैल्यू एडिशन कैसे होगा, मेरा कार्यकर्ता कितने कार्यकर्ता भाव से आगे बढ़ेगा? क्योंकि अगर आप शेन वॉर्न, ब्रेट ली या और पहले चाहिए तो मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, आप बिग बर्ड, जोएल गार्नर, इन सब की तरफ चलेंगे। बीजेपी का आज वही अक्स है प्रतिपक्षी पार्टियों में कि ये आती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, 10 करोड़ से ज्यादा मेंबर, और छा जाती है। आपको भूलना होगा, पहले तो दिमाग से ये चीज हटानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और देखिए, जो दोनों का एक पैरेलल है कांग्रेस और बीजेपी का, दोनों का जो मेन फर्क है वो है संगठन की मजबूती। टैलेंट हंट अपने आप में एक अच्छी अवधारणा है। जो किसी के वरदहस्त नहीं है उनको आप संगठन में पद दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप दे रहे हैं नियुक्तियों के लिए। लेकिन अगर आपको भाजपा से भिड़ना है तो आपको कार्यकर्ता के स्तर पे संगठन को मजबूत करना होगा, बूथ के स्तर पे संगठन को मजबूत करना होगा। आज ये सवाल उठाए जाते हैं कि जब एसआईआर हो रहा है और फॉर्म 7 के नाम पे आपत्ति दर्ज करा के लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने फील्ड में सक्रिय हैं एक विपक्षी दल के तौर पे, एक अपने आप में सवाल ये भी है। तो टैलेंट एक अच्छी चीज है, लेकिन इसको कॉस्मेटिक कॉन्सेप्ट होने से बचाना भी उतना जिम्मेदारी है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि नियुक्तियां जो होती है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली आपको वरदहस्त होना पड़ता है कि यार ये किसका आदमी है। अच्छा 10 पद है तो अरुण यादव के 2 लोग रख लो यार, या विंध्य से अजय सिंह राहुल के रख लो, ये दिग्विजय सिंह को तो रखने ही पड़ेंगे साहब, कमलनाथ तो बुरा मान गए तो क्या होगा।
तो इसको बदलना बहुत बड़ी बुनियादी चुनौती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये संगठन के कुछ प्रमुख पुरोधा नेता ये तय करेंगे कि किसको आगे आना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। जी लोया साहब, और क्या क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं तो फिर से कह रहा हूं शरद जी, मैंने तो सबसे पहले शुभकामनाएं दी थी, अभी भी देता हूं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की है उससे थोड़ी कम विपक्ष की है। हम बराबरी की भूमिका में, और कांग्रेस भी वो राजनीतिक दल है जिसने बरसों बरस देश पर राज किया, मध्य प्रदेश में लगातार राज किया। मगर समस्या कहां से आती है? जैसे रोशनी जी भले थोड़ा सा असुविधा कर रही थी, मगर रोशनी जी मैं परिवर्तन बताता हूं। मैं रायसेन जिले से आता हूं, मेरा जिला रायसेन है। यहाँ जिस जिला अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षी छोड़ी थी उसी को वापस जिला अध्यक्ष बना दिया गया, और उनके साथ जो आपके ब्लॉक कांग्रेस के और मंडलम के अध्यक्ष है वो एज इट इज सूची जो पिछले 6 वर्षों से थी वो फिर से जारी कर दी। तो परिवर्तन की बात करना और परिवर्तन करना, इन दोनों में एक भेद है। और योग्य लोग आए, आप जैसे लोग आए, हमें उनका स्वागत है। परंतु क्या जो लोग उस टैलेंट की परीक्षा ले रहे हैं, जो उनका परीक्षण कर रहे हैं, उनका स्वयं का टैलेंट भी तो जांचा जाना चाहिए। उनका भी तो कुछ टैलेंट का माप होना चाहिए। कौन व्यक्ति एक टैलेंटेड व्यक्ति की कॉपी जांचेगा, ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात मैं एक और कहता हूं, कांग्रेस जब तक जो भी कांग्रेस कह रही है उसको जमीन पर उतार कर नहीं बताएगी, तब तक उसकी विश्वसनीयता संदेह में बनी रहेगी। और मेरी नजरों में या जनता की नजरों में नहीं, स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नजर में भी, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में पोलिंग पर काम करता है, वो ये कहता है कि हमारी पार्टी कहती कुछ भी रहे मगर करती कुछ नहीं है। तो ये जो भाव आपके कार्यकर्ता के मन में, पहले उसे निकालिए, फिर हमसे आप मुकाबला कीजिए। रोशनी जी, तो आपके मुकाबले के लिए सदा तैयार। जमीन पर उतारना होगा। आप बिल्कुल शुभकामनाएं उन्होंने दूसरी बार दी हैं कि आप आगे बढ़िए, अच्छे तरीके से चीज़ें करिए, लेकिन आप पहले क्वालिफाइंग राउंड्स निकालिए, फिर क्वार्टर फाइनल्स जीतिए, सेमीफाइनल्स जीतिए, आगे बढ़िए, अपनी सफलता को जमीन पर दिखाइए। जी देखिए शरद जी, मैं ब्रजगोपाल जी को धन्यवाद दूंगी शुभकामनाओं के लिए, लेकिन आज कांग्रेस का संगठन वार्ड पंचायत समितियां बना करके लगातार काम पे लगे हुए हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और जहां भैया ने जो बात रखी कि रायसेन का एक जो उदाहरण दिया है, तो मैं मानती हूँ कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता होते हैं, तो अगर वो अच्छी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो हमें उन्हें मौका देना पड़ता है। ये नहीं कि मोदी जी अगर लाइमलाइट में आ गए तो हम लाल कृष्ण आडवाणी जी को साइड कर दें और उनको भूल ही जाएं। तो देखिए, बीजेपी को केवल इतना सुधार करना होगा कि अगर ये मजबूती और शुभकामनाएं अगर दिल से दे रहे हैं, तो फिर ये बात निकालनी पड़ेगी जो हर कार्यकर्ता और जनता की जुबान पर है कि हमारा काम बनता रहे, कुर्सी सलामत रहे, महंगाई बढ़ती रहे, जनता कयामत सहे, और दिखावे के लिए हम विकास का ढोल बजाएंगे और सच्चाई जो पूछेगा उसे देशद्रोही कहेंगे। तो इस बात को हटा दीजिए और अपने आईटी सेल के लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ मैं हाथ जोड़कर कि उनको जरूर ये बात कह दीजिए, तब तो आपकी शुभकामनाएं लगेगी हमें, और हम मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ पूरा विपक्ष पूरी ताकत के साथ आवाज उठाएगा और आपके जनता के मुद्दे जिनसे आप दूर भागते हैं हमेशा, जिनसे आप दूर भागते हैं, उसका आईना हम आपको हमेशा दिखाते रहेंगे, हमेशा आपको आईना दिखाते रहेंगे। लेकिन आप आईना देखें तो आप जनता के आज बेरोजगारी, महंगाई चरम छू रही है। चलिए अब ओवर हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है। लोया साहब जल्दी से बोल लीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड। जरा सी बात कहनी है रोशनी जी, आपके जीवन भर काम आएगी। जिनके मन में लगनशीलता, उन्हें सफलता आत्मसात है। श्वेत की एक जात है, पर श्रम सीकर अलग बात है। श्रम का पसीना अगर आपका गिरेगा, सफलता कदम चूमेगी। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता पसीना बहाते हैं, इसलिए सफलता। देखिए एक बड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। दिन रात मेहनत करते, पसीना बहाते हैं। आप दोनों की राजनीतिक उड़ान के लिए भी ढेरों शुभकामनाओं के साथ ये बात है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह, या फिर और चलिए तो मोतीलाल वोरा, और पहले चलिए द्वारिका प्रसाद मिश्र, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये लोग हाईवे में साइकिल से आगे बढ़े, फिर बस में बैठे, फिर ट्रेन के स्लीपर क्लास में बैठे, लेकिन इन्होंने अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र से एक असाधारण एलिमेंट पैदा किया। कार्यकर्ताओं में भी ये भाव होना चाहिए। आप टैलेंट हंट से भी आ जाते हैं, विनोद कामली भी आए
सचिन तेंदुलकर के साथ, लेकिन वो उस चमक दमक का सामना नहीं कर पाए। कई लोग पार्षद बनने के बाद या विधायक बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद उस चमक दमक को नहीं झेल पाते और वो बड़े एग्जिट मोड पे खड़े हो जाते हैं। तो ये उन युवा कार्यकर्ताओं के लिए भी एक संदेश है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, ये शाश्वत संदेश है कि आप अगर विराट कोहली होंगे तो आपको भूलना पड़ेगा। आज वो प्रेमानंद जी के पास भी जाते हैं और शतक पूरी होने पर ओम नमः शिवाय बोलते हैं। बदले हैं विराट कोहली, परिवर्तित हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बड़ी शालीनता से आपने डिबेट को आगे बढ़ाया।